हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सचिन वर्मा है। आज हम लोग इन क्लास 12 के कुछ इंटीग्रेशन के ऊपर चर्चा करेंगे और इजी वे में हम लोग समझेंगे कि इस इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि नॉर्मली अगर मैं इन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की बात करूं तो आप किनका यूज़ करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़। मतलब इनको पहले क्या करेंगे, पार्शियली ब्रेक करेंगे। हाउ टू ब्रेक पार्शियली, कैसे ब्रेक किया जाता है इनको पार्शियली अगर मैं बताऊं तो आप क्या करोगे, a अपॉन एक्स माइनस वन लिखेंगे प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू समथिंग, ऐसे आप लिखेंगे। फिर a एंड b की वैल्यू फाइंड करेंगे। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू देन फिर आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे और अपने फाइनल आंसर पे पहुंचोगे। लेकिन हम इस वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, आज उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, x माइनस वन एक्स प्लस टू डी एक्स इंटीग्रेशन। सबसे पहले जो भी वैल्यूज आप दी गई होंगी उनके आप क्या करिएगा, रूट फाइंड कर लीजिएगा। रूट कैसे फाइंड कर लेंगे, तो x माइनस वन और x प्लस टू को जीरो के इक्वल करिएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन x इज वन व्हेन दिस फैक्टर इज जीरो, अदरवाइज दिस फैक्टर इज जीरो, देन वी फाइंड x इज माइनस टू। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको ये चीज़ करनी है। अब क्या करना है, जैसे x बराबर वन पे अगर आप x बराबर वन यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन में, तो जो टर्म आपका जीरो हो जाएगा उसी को हटा देना है। क्या करना, उस टर्म का आपको इंटीग्रेशन करना है और बाकी बचे हुए फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देना है, वन पुट कर देना है। चलो समझते हैं क्या मैंने कहा। मैंने ये कहा अगर x की वैल्यू जो भी आप पुट कर रहे हो वहाँ पे वो वैल्यू आपका जीरो हो जा रही है, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है और बाकी बचे हुए फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है, वन पुट कर देना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम x की जगह वन पुट करेंगे तो ये टर्म आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो इस टर्म का आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। बाकी फंक्शन में आपको x की जगह क्या पुट करना है, वन पुट करना है। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे वन, तो वन प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन आपको किस टर्म का करना होगा, x माइनस वन डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो आगे हम लोग फर्दर इसमें बढ़ेंगे। अगर x बराबर माइनस टू रखेंगे तो क्या होगा, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो इस टर्म का हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे x बराबर माइनस टू पुट कर देना है। तो जब यहाँ पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो प्लस माइनस टू माइनस वन और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, x प्लस टू डी एक्स। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। नहीं हुई है तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन बाई थ्री, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इजीली से ln x माइनस वन। ओके, यहाँ से माइनस का वन अपॉन थ्री ln x प्लस टू। एनी डाउट, यहाँ मतलब लॉग की प्रॉपर्टी हो जाए लगा दीजिए, तो वन बाई थ्री कॉमन ले लेंगे तो ln x माइनस वन अपॉन में x प्लस टू प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। लाइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ये बात आप खाली ध्यान माइंड में रखिए कि जिस वैल्यू पे हमारा टर्म जीरो हो रहा है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, बाकी फंक्शन में आपको x की जगह क्या पुट कर देना है, वो वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसी के लिए आप पे ये शॉर्टकट है आपका, मतलब इजीली वे में आप इसको इजी से इजी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस फाइव अपॉन में एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एंड x प्लस थ्री। फर्स्ट आप क्या करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट मतलब इन टर्मिनोलॉजी को आप जीरो के इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x माइनस वन एक्स माइनस टू
x plus 3 is equal to 0, that means x is equal to 1, x is equal to 2 and x is equal to 3 -3 सॉरी। और ये आपका रफ वर्क रहेगा, इसको आपको शो करने की नीड नहीं है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। अगर आप x बराबर 1 ले रहे हैं, x बराबर 1 ले रहे हैं तो कौन सी वैल्यू आपकी 0 होने वाली? ये वैल्यू 0 होने वाली। इसका मतलब ये है कि आपको इस टर्म का आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा बाकी सारे फंक्शन में। ये यहाँ पे आपको x की मतलब x की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। चलिए देखते हैं फिर क्या होगा। 2 × 1 + 5 अपॉन में 1 - 2 1 + 3 और इंटीग्रेशन किसका होने वाला है, x - 1 dx। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्या, x = 2 पुट करेंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आपको x - 2 का इंटीग्रेशन करना है ना हो तो यहाँ डायरेक्ट आप x - 2 का पहले इंटीग्रेशन लिख दीजिए और बाकी सब जगह मतलब x - 2 को जोड़ करके बाकी सब जगह x की जगह कितना वैल्यू पुट करना है, 2। तो यहाँ जब रखेंगे हम लोग 2 × 2 + 5 अपॉन में 2 - 1 और यहाँ 2 + 3। एनी डाउट? नो। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए x की जगह -3 रखना है, मतलब ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे क्या करिए, इंटीग्रेशन में लिख दीजिए। ओके, बाकी सब जगह आपको x की जगह क्या -3 पुट करना है। तो देखिए क्या आएगा, +2 × -3 + 5 अपॉन में -3 - 1 -3 - 2 सो ऑन। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऊपर वाला रब करके आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। नहीं होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं रिप्लाई करूँगा कि कहाँ पे क्या डाउट रहा है आपका। ओके, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 2 हो जाएगा + 5 7 हो गया। तो फर्स्ट टर्म आपका 7 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 4 और ये -1 दैट इज -4। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन ln या log ऑफ x - 1 कह सकते हैं। मॉड में होता है बेसिकली। यहाँ से आइए, ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो गया, 9 और नीचे क्या हो जाएगा 1 और ये 5 दैट इज 5 9/5 और इसका भी क्या हो जाएगा ln x - 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -6 + 5 दैट मीन्स -1 और इसको जरा सा हम सॉल्व कर लेते हैं तो -4 ये -5 इंटू करा देते हैं तो 20 बन जाएगा, प्लस का और ऊपर है आपका -1 तो -1/20 और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ln x + 3। ओके, तो अगर चाहिए तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर देखें तो 5 और 4 और 5 का एलसीएम कितना बनने वाला है आपका, 20 बनने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, -1/20 पूरे में से कॉमन लेता हूँ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या आ जाएगा, -35 आ जाएगा, x - 1 यहाँ क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का ln x + 3 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी और साथ ही साथ एक कांस्टेंट टर्म आप c भी रख सकते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, वैसे अब कुछ हो तो नहीं सकता इसका कुछ ज़्यादा, लेकिन करने को कर सकते हैं, मतलब किया जा सकता है कि क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये पावर ऊपर दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं नॉर्मली। तो चाहिए तो आप फाइनल आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज मैं ऐसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये पावर आपके ऊपर चली जाएगी तो ln x - 1 की पावर -35, सिमिलरली ln x - 2 की पावर 36। इसको तो नॉर्मल ऐसे रखे रहिए, कोई इश्यूज नहीं होने वाले, x + 3। ठीक है, अब चाहो तो -1 भेज दीजिए पावर, अगर भेजना हो आपको, सारा एडिशन में लग जाएगा
और ln की एक प्रॉपर्टी और होती है, एडिशन में लिखा होता है तो क्या बनता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, x माइनस 1 की पावर माइनस 35, x माइनस 2 की पावर प्लस 36 और यहाँ x प्लस 3 की पावर माइनस 1 और ये ओवरऑल c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ln, अब में नेगेटिव पावर नीचे आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे 35 और ये x माइनस 2 की पावर 36, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से हम लोग ऐसे मतलब पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म से आराम से कर सकते हैं। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ मैंने क्या बताया। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये टर्म होंगे इनको आपको 0 के इक्वल करना है, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिस भी वैल्यू को पुट करने पे ये टर्म जो भी टर्म 0 होंगे उनका आपको इंटीग्रेशन करना है, और बाकी बचे हुए फंक्शन में जो भी फंक्शन आपके पास बचा हुआ होगा वहाँ पे x की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे मान लीजिए a पे कोई फंक्शन 0 हो रहा है तो हमको x की जगह क्या पुट करना होगा, a पुट करना होगा और फिर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देना होगा। हम लोग अपने फाइनल कंक्लूजन, फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू। आगे हम लोग इसी तरह बढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे नए नए क्वेश्चन, नए नए ट्रिक को। धन्यवाद आप सभी का।